हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में आपको फैक्टर। आवाज़ आनी थी ना तो खराब हो जाती। अब स्टार्ट करो। हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर पढ़ाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने से पहले हमें आना चाहिए फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे कि मैं बोलूं आपको कि आपको 30 के फैक्टर करने हैं। क्या करना है आपको? 30 के फैक्टर करने हैं। आपको 30 के फैक्टर करने हैं तो क्या करते हैं? फैक्टर करने के लिए 30 को लिख लेंगे ऐसे। अब फैक्टर देते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर से। फैक्टर देंगे सबसे पहले प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ कितना 10 हो जाएगा। तो 2 5 से 10। अब 2 से तो जाएगा नहीं 15, तो 3 से देंगे 3 5 जा 15 और अब ये 5 बचेगा तो 5 बन जा 5। तो 30 के जो फैक्टर है वो कितने निकल के आए आपके? 2 × 3 × 5। समझे आप लोग? जब भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम से पहले हमको आनी चाहिए फैक्टर। और फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देंगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर 2 3 5 जैसे जिससे कटता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा पूरा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और कहाँ तक करेंगे? जब तक के 1 ना आ जाए। जब तक क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो ये 30 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। 2 3 5 क्या हो गए? फैक्टर। तो मैंने अभी बताया कि जब गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम उसको जब फैक्टर करते हैं तो प्राइम नंबर से करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बता देता हूँ आपको। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर, और इनको हिंदी में बोलते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। इनकी जो डेफिनेशन हो क्या होगी? प्राइम नंबर्स की अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। कहने का मतलब ये है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका कोई फैक्टर ना हो, यानी कि जिनका कोई गुणनखंड ना हो, फैक्टर ना हो। तो उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि आपकी हो गई पहली 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही डॉट। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। जब भी हम किसी संख्या का फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर से ही करेंगे। जैसे 2 से नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 4 तो होता है कि 5 से करेंगे, 5 नहीं 7 11 13, इसके बाद आएगा आपका 17, ऐसे ही डॉट बढ़ते जाएंगे। 19 हो जाएगा आपका, ऐसे ही। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था प्राइम नंबर से पेपर में कि पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, ये लिख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पेपर में एक बार क्या आया था आपका क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्राइम नंबर से एक बार क्वेश्चन आया था आपका, डायरेक्ट ही पूछा गया था कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं?
पेपर में क्वेश्चन आया था कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा 20, 21, 24 और 25। तो आपको टिक क्या करना है, और ये सबको आने चाहिए प्राइम नंबर। तो जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन सी संख्या केवल सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आपको ऑप्शन में दे देगा 1, जैसे कि 1, दूसरा ऑप्शन दे देगा 2, और एक दे देगा 4, एक दे देगा आपका 0। तो जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ केवल 2 ही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, और सब क्या होती है, ऑड। अब आगे चलिए। अब मैंने बता दिया कि जब भी आप किसी का फैक्टर करेंगे तो किससे करेंगे, प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर भी मैंने बता दिया ज्यादातर मोस्टली 100 तक ही आते हैं। तो अब देखते हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। और अब मैं बताऊंगा आपको गुणनखंड कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपसे बोल दिए कि 45 का गुणनखंड निकालिए। किसका, 45 का गुणनखंड निकालिए। तो कैसे करेंगे, अब सबसे छोटा 2 से तो जाएगा नहीं ये 45 पूरी तरह, तो करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। अब करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15। अब ये फिर सिर्फ 5 से जाएगा, तो 45 के जो फैक्टर आएंगे वो कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैक्टर से ही एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलते हैं। जैसे ही आपको फैक्टर निकालने आ जाएंगे तो ये समझ लो आपको एलसीएम भी आ गए, एचसीएफ भी आ गए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं 1728। अब आपसे पूछेगा कि 1728 इसके निकालिए। आपको क्या निकाले, फैक्टर निकाले। तो फैक्टर के लिए पीछे देखिए क्या है, 8 है, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा पूरा। तो 2 से करेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 18। ये आने चाहिए आपको। अगर आपको भाग देना नहीं आता है किसी भी संख्या में तो हमें कमेंट करें, जिससे कि मैं 2 का 3 का डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो बना दूंगा और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे आप कि सर हमें ये डिविजिबिलिटी रूल सिखा दो, तो मैं एक वीडियो उसके लिए अलग बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब करेंगे फिर 2 से। 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये 2 से जा रहा है। 2 से फिर जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 6 आया है लास्ट में, तो फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पे 1 आया तो डायरेक्ट 8 कर देते हैं, जबकि नहीं करना है भाई। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 बार जाता, यानी कि यहाँ पे नंबर है तो कुछ ना कुछ आएगा। जब वो इससे ये छोटा हो जाएगा देने वाले भाग देने वाले से, तो यहाँ पे कर देंगे 0। अब लेंगे 16, तो 2 8 जा 16, ध्यान रखेंगे। अब करेंगे फिर जब 8 आ रहा तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 4 आ रहा लास्ट में, 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 2 के टेबल में नहीं आता है 7, तो अब अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 से कर देंगे। तो 3 9 जा 27, और फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो भी 1728 के फैक्टर कितने आए आपके, ये आया आपका 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 के कितने आए आपके, 6 आए। 1 2 3 4 5 6, और 3 3 क्या है आपके, 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या होते हैं, आपके फैक्टर होते हैं। समझ पाए दोस्तों। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, देखते रहो जब तक समझ में नहीं आए। ठीक है ना दोस्तों।
अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 500, आपसे पूछेगा कि 500 के फैक्टर निकालिए, तो 500 के फैक्टर निकालिए। अब देखो 2 में 0 आता है क्योंकि 2 5 जा 10, तो ये 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और 0 का 0। ऐसे करते हैं दोस्तों, गलती नहीं करनी है। नहीं समझ में आ जाए तो वीडियो को बार बार देखो, बार बार पीछे आगे पीछे करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आ जाएगा। ऐसी कुछ भी चीजें हैं जो समझ में नहीं आए, आगे चलते। अब देखो फिर 0, तो फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब ये आ गया 1 2 5। अब ये देखो अगला फैक्टर क्या आता है, अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो 3 आएगा, तो 3 से तो 125 कटेगा नहीं, तो 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 बन जा 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो ये क्या हो जाएगा इसका 500 का जो आया आपका फैक्टर निकल के आया 2 2 5 5 5। तो इस तरीके से दोस्तों फैक्टर निकाल जाते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 64 का निकालो, 64 का या 128 का, 128 का देख लो। जैसे कि अब आपसे बोल देगा कि 128 का फैक्टर निकालिए, तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। ये देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और फिर ये लास्ट में क्या रहा है, लास्ट का देखेंगे, डिविजिबल किसी का डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल रूल चेक करेंगे, लास्ट का देखेंगे, 2 में 8 आता है तो कट जाएगा। अब आगे चलिए दोस्तों, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा 16, फिर 2 से चला जाएगा 8, फिर 2 से चला जाएगा 4, फिर 2 से चला जाएगा 2, फिर 2 से चला जाएगा 1। इस तरीके से फैक्टर जब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो आपके 128 के फैक्टर निकल के आए 2 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। या फिर हम आपको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब क्या होगा 128, ये होगा दोस्तों। तो जब भी फैक्टर निकालने हैं तो ऐसे ही निकालेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 2 से नहीं डिवाइड होता तो 3 से नहीं होता 5 7 11, बढ़ते ही जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मैं वो एक आपको हार्ड देने वाला हूँ, हार्ड देने वाला क्या हूँ देखिए, वो देखते रहिए, बस आपको ऐसे फैक्टर सिखा दूंगा दोस्तों कि आप भी चुटकियों में देखते ही फैक्टर सॉल्व कर दोगे। जैसे कि अब मैंने लिख दिया एक नंबर 1331, आप इसका फैक्टर करेंगे तो कर नहीं पाएंगे बहुत से लोग। तो दोस्तों देखिए ये क्या है 1331, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे 2 से जाएगा, 3 से 5 से, 5 का तो कोई स्कोप ही नहीं है, 5 का क्या होता है या तो 0 है या 5 है, और 2 का क्या होता है जब 5 से काटेंगे तो ये आना चाहिए, और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 की टेबल का लास्ट डिजिट होना चाहिए, तो वो तो कुछ है नहीं है। अब 3 का जो सम होता है उसका टेबल होना चाहिए, तो देखिए क्या होगा 4 4 8 आ रहा है इसका टोटल सम, तो 3 का कोई भी स्कोप नहीं है, 7 का नहीं होगा। फिर देखते 11 का, 11 से करिए, 11 बन जाए 11, आपका कितना बचा 2, तो यहाँ पे 3 तो 23 हो गया दोस्तों, 11 बन जाए 11 2 बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 23, तो 11 2 जा 21, कितना बचा 1 बचा, तो 1 11 बन जाए 11। अब फिर करिए देखिए 11 से फिर 11 से जाएगा, 11 बन जाए 11, यहाँ पे 1 हो गया तो फिर 11 हो गया, तो 11 बन जाए 11, और 11 बन जाए 11। तो 1331 का जो क्या आया आपका फैक्टर कितना आया 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, कितना आया 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये आपका क्या हुआ फैक्टर हुआ। तो जब भी कोई भी आपको फैक्टर दिया जाएगा ऐसे करके उसका टाइम टेबल बना लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से 5 से, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर से बढ़ते जाएंगे। तो ये था फैक्टर। अब फैक्टर आपका ये बहुत ही यूजफुल होगा किसमें एलसीएम निकालने में, समझ रहे हो, क्योंकि फैक्टर एलसीएम होता है, अगर यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा आपका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम वो होते मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में,
20 30। अब आपसे पूछा है कि 10 20 30 का एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम। तो इसको दो तरीके से निकालेंगे। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जैसे कि अब 10 के फैक्टर करो आप, तो 2 से 2 5 5 1। जिसको यहाँ तक आता है वो धैर्य रखें, आगे भी हम जाएंगे क्योंकि ये बेसिक है, हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक ये तो 10 के फैक्टर हो गए और ये आपके 20 के फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से 2 10 या 20, 2 5 या 10 और 5 बन जाए 5। अब ये 30 ले लो, 2 से ले लो, 15 2 जा 30, 3 5 जा 15, 5 बन जाए 5। ये तो हो गए फैक्टर। अब आपको क्या करना पड़ता है कि 10 लिख लिया, 10 के कितने आए फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 5 20 के फैक्टर क्या निकल के आए? 2 मल्टीप्लाई 5 30 के मल्टीप्लाई क्या है? 2 3 5। अब एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों? पहले तो हम बनाते हैं पेयर। तो देखिए पेयर क्या क्या बन रहा है। अब ये पहली बात तो ये 2 का पेयर बन रहा है, तो यहां से सिर्फ हम 2 ही लेंगे। ये क्या निकल के आएगा आपका? एलसीएम। अब यहां से ये 5 का बन रहा है, तो यहां से हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पेयर हो गई। अब एलसीएम में क्या करते हैं? जो भी फैक्टर बचेगा आपका, जो भी मल्टीपल बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 भी ले लिया, 2 भी हो गया अब, और 3 भी ले लिया। तो ये सब मिलके क्या होंगे आपके? फैक्टर होंगे। तो देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो जो आपका 10 20 30 10 20 30 का एलसीएम कितना आया? 60। 10 20 30 का एलसीएम क्या आया? 60। या फिर आप इनको एक साथ भी ऐसे नहीं करना है तो आपको दूसरा मेथड में बता देता हूं। जैसे कि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि 10 20 30 इन तीनों को एक साथ लिख लिया। ये तो बिल्कुल बेसिक था फैक्टर करके। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो ये दूसरा, ये तो पहला तरीका था। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका बहुत ही इजी है, सबको समझ में आ जाएगा पहली बार में। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा वहां तक ले जाएं जहां से समझ में नहीं आए, फिर दोबारा धीरे से देखें। तो देखिए अब ये यहाँ से 2 से दिया, 2 5 10 15। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से दे दूंगा 5 से, तो 5 बन जा 5 2 जा और 5 3 जा। और जब तक करते हैं जब तक बनना आ जाए। तो ये अब आपका आ गया 1। तो जो भी आपके फैक्टर आए, जो भी आपके मल्टीपल आए, उनको यहाँ पे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपका क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया? एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 60। 2 5 10 10 दूनी 20 20 तिया 60। तो आपका एलसीएम कितना होगा? 60। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सुंदर है। देखिए कैसे, जैसे कि इसको मैं साफ कर देता हूं अभी। एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सुंदर है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 10 20 30 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आया? 60। क्या है एलसीएम? 60। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी एलसीएम की वो क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीट पूर्णतः या फिर कंप्लीट विभाजित हो।
जैसे कि मैंने बताया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो क्या होगी, वो उस संख्या का क्या होगा, तो वह संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम होगी। अब आप सोच रहे होंगे छोटी से छोटी, जैसे कि अब ये बताइए 60 से बड़ी इसका मल्टीपल 120 भी तो होगा, तो उसमें 10 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि छोटी से छोटी ये 60 है, क्योंकि फिर इसका आपको डबल करना पड़ेगा। इसीलिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो दी गई संख्या को क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया एक एग्जांपल आपका, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया आपका 10, 12, 15। तो आपको इसको क्या निकालना है, आपका पूछा इससे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के मैंने क्या, अलग अलग फैक्टर करने से क्या आप एक ही में कर लो, एक ही में लिख लो। ये 10, 12, 15 तो करिए 2 से ही दे देते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 15 में तो जाएगा ना, तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, अब दे दो आप 5 से दे दो, 5 बन जा 5, 6 में तो जाएगा नहीं, और 5 3 जा 15। अब 3 से दे दो, 2 और 1। अब यहाँ पे 2 बचा तो 2 से दे दो। अब जो भी आपके ये फैक्टर आए इनको यहाँ पे लिख लो। 2 लिख लिया, फिर एक 2 लिख लिया, फिर 3, फिर 5, तो सारे लिख लिए। ऐसे लिखेंगे सुविधा के लिए, पहले 2 फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ताकि मल्टीपल करने में कोई दिक्कत ना। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। जो एलसीएम क्या होगा, वो क्या होगा इनका, 60 होगा। तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 से भी जाता है ये, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10, 12, 15, तो इसका एलसीएम कितना आया है, 60। तो 10 से 60 जाता है, हाँ जाता है, 6 बार जाता है। 12 से 5 बार जाता है, 15 से 4 बार जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। अभी और एग्जांपल से मैं और क्लियर कर देता हूं आपका। ठीक है दोस्तों, और जो भी कुछ समझ में ना आए, जो भी कुछ, जैसे मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं या धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं दोस्तों। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया आपका 40, 60, 30। अब इसका आपको एलसीएम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फिर आप ऐसे करेंगे, फिर 40, 60, 30, तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो निकालिए। अब क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पे दिख रहा है सबके पीछे 0 है, 0 का मतलब होता है 10। ये मैं बता रहा हूँ जल्दी करने की ट्रिक। जल्दी करने की ट्रिक क्या, मैंने इसको सीधा ही मैंने 10 से कर दिया। 10 से कर दूंगा तो 4। वैसे करते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं जब हम टाइम की शॉर्टेज हो। तो जल्दी करेंगे कैसे, तो हमें यहाँ पे सबके पीछे 0 दिखा, तो मैंने 10 से कर दिया। तो 10 4 6 3। अब वही फिर 2 से कर दो, 2 3 3। अब फिर 3 से कर दो, 2 1 1, फिर 2 से कर दो। तो देखा दोस्तों, मैंने कुछ ही सेकंड में इसका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम क्या, फटाफट इसको यहाँ पे लिख लो। 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो इसका। 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। जो इसका एलसीएम आया वो कितना है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का 120 आया। और मैंने क्या बताया था, एलसीएम वह होता है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो, छोटी से छोटी। जैसे कि देखिए, अब ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो समझ पाए दोस्तों, एलसीएम निकालना बहुत ही इजी है। ऐसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कोई पहले वो संख्या देखेंगे जो तीनों में जाए पहले कॉमन। तो मैंने देख लिया सबके पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, 10 से जा रहा है। तो मैंने सीधे जल्दी करने के लिए 10 से कर दिया।
और एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, कितना रह गया ये तो कितना हो गया? स्टार्ट। तो अब अगला ले लीजिए दोस्तों, 15, 45, 60, इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए फिर करिए वही ट्रिक, 15, 45, 60। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट का हो सेंट्रल लेवल का हो, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको 2 से और 20 तक टेबल, 20 तक तो आने ही चाहिए। अगर आपको टेबल आते होंगे तो आप इसमें धड़ाके से कर देंगे सॉल्व, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे दोस्तों? अब देखो, आप यहाँ पे देखो 15 के टेबल में आते तीनों। अगर आपको 2 से 20 तक टेबल जाते हैं तो धड़ाके से हो जाएगा। अब देखिए ये 15 के टेबल में आता है, तो देखिए 15, 1, 3, 4 हो गया एलसीएम। 2 लाइन में आपने एलसीएम कर दिया, 2 सेकंड नहीं लगे। अब क्या करना है बस आपको, ये देखिए ये भी अलग है, ये नंबर भी अलग है, ये नंबर भी अलग है। तो बस क्या करना है, 15, 4, 3, तो 15 चौका 60, 60 3 180, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 180। कोई टाइम लगा? 2 सेकंड में एलसीएम हो जाएगा। देखो दोस्तों, इतने बड़े नंबर का मैंने बहुत जल्दी एलसीएम कर दिया। कैसे? बस आपको क्या करना है, अगर आपको टेबल पे भी वीडियो चाहिए तो हम टेबल पे भी वीडियो बना देंगे, बस आप पढ़ो। अब ये हमारी डेली वीडियो आएगी, आप लगातार पढ़िए। टेबल की बनाएंगे, टेबल की बनाएंगे, एलसीएम एचसीएफ जो कुछ भी जोड़ना नहीं आता जोड़ना सिखाएंगे, सबकी वीडियो बनाएंगे। बस आप तन मन धन से पढ़िए। एक कॉपी ले लीजिए बढ़िया सी रजिस्टर, उसमें चैप्टर वाइज जो भी हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ते रहिए। रेलवे एग्जाम की डेट आ गई है, आपका रेलवे एग्जाम दिसंबर में होगा, 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। और तैयारी में जुट जाइए, हम भी आपकी तैयारी में जुट गए आज से, तो आप भी जुट जाइए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे कि पेपर में किस टाइप से आएंगे एलसीएम पे, वो देख लीजिए। जैसे क्या आपका पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एलसीएम से, वो देखिए। जैसे कि पेपर में बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपका पेपर में, वह छोटी से छोटी संख्या जो, और कोई भी नंबर दे देगा, जैसे कि मैं बता देता हूं 4, 6, 8, 12 और ये आपका हो जाएगा 16। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 12, 18 से भाग देने पर आपका बचे 2 शेष पर बचे। इस तरीके से आपके एलसीएम से सवाल बनते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले वही ट्रिक करेंगे, वही बेसिक फॉर्मूला कि इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे कैसे, फटाफट लिखिए 4, 6, 8, 12, 16। अब इसका फटाफट एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से दे दीजिए 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ऐसे करके इसको आप कर देंगे फटाफट। अब फिर 2 से दे दीजिए 2 3 2 3 4, फिर दे दीजिए 2 से 1 3 1 3 2, फिर दे दीजिए 2 से 1 3 1 3 1, अब फिर 3 से दे दीजिए। तो ये मैंने निकाल दिया। आपको अगर आपको टेबल आते होंगे तो धड़ाके से निकल जाएगा। कर दीजिए, इसका कर दीजिए आप 2 1 2 3 4 और 1 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो जो एलसीएम आया कितना आया, 48 आया। तो बस यही निकालना था कि 48 इसका क्या आ गया, एलसीएम। और पूछा क्या है आपसे, 48 पूछा क्या है, पूछा ये है कि इनसे भाग देने पर 2 शेषफल आए। तो ये जो 2 है ना, शेषफल आएगा। शेषफल कब आएगा, जब इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो ये क्वेश्चन ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इतनी संख्याओं से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। अगर आप इसमें 4 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 6 का भाग देंगे 2 शेषफल बचेगा, यानी कि 8 से 48 तो 2 रिमाइंडर। यानी कि जो 2 होता है ना, जो दिया होगा आपको शेषफल, उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको क्वेश्चन दे देता हूं
कल के लिए। और जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें हम आपको एचसीएफ सिखाएंगे, फिर हम आपको एलसीएम एचसीएफ की मिक्स सिखाएंगे, फिर हम आपको उसका जो फ्रैक्शन में आता है वो सिखाएंगे कि फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो आज के लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए उसका आंसर अगर समझ में आया। और समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए, देखिए, एक बार, दो बार, चार बार में तो आएगा ही आएगा। तो देखिए मैं इसमें ही लिख देता हूं, इसमें ही क्वेश्चन लिख देता हूं आपका, जैसे कि ये वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। जैसे कि मैं कोई नंबर लिख देता हूं यहाँ आपके लिए 6, 12, 80। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 6, 12, 18 से भाग देने पर और आपका शेषफल आए, कितना शेषफल आए दोस्तों, 2 शेषफल आए, तो वो आपको संख्या बतानी है। 2 शेषफल आए। तो ये थी हमारी आज के आपके लिए एक बेसिक वीडियो एचसीएफ और फैक्टर, एलसीएम और फैक्टर के लिए। एचसीएफ की वीडियो कल आएगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।